नमस्कार दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो वैज्ञानिक नजर रखते हैं और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसी चीजों पर ना एक्सपर्ट है, मतलब जिनका ऐसी चीजों पर महारत हासिल, उनका भी मानना है ना अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के कंट्रोल से बाहर होता है तो यह पूरी पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित, मींस इस पूरे प्लेनेट के लिए है ना। एंड अगर आप इस पे गौर करो तो इससे लेकर के जो तमाम वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, उनका कंसर्न एक बहुत ज्यादा ना सिमिलर दिखता है। इवन स्टीफन हॉकिंस भी कहते थे कि रोबोट्स इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है अगर यह ह्यूमन कंट्रोल से बाहर जाता है या फिर हम इसे कंट्रोल करने में फेल हो जाते हैं। रोबोट्स और इंसानों के बीच जो खतरे हैं, जो कंसर्न है, उनका सब्जेक्ट इतना बड़ा हो चुका है कि हम इस पर घंटों बातें कर सकते हैं। ऐसे में जब आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दखल एक रियल ह्यूमन लाइफ में, हमारे अपनी पर्सनल और सोशल लाइफ में इतना अंदर तक आ चुका है तो ऐसे में हम इसे नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। क्या आपको पता है कि नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु हमले के बाद दुनिया को यह पता चला ना कि परमाणु बम इस पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। और अब इस वक्त की बात है कि आप जानकर हैरान हो जाएंगे ना कि जो लोग कंप्यूटर और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को बेहतर तरीके से, मतलब इसे जड़ से जानते हैं, उनका मानना है एंड वो लाउडली ऐसा कहते भी हैं कि परमाणु बमों के बाद अगर इस पूरी पृथ्वी को, पूरे प्लेनेट को अगर कोई चीज खत्म कर सकते हैं ना तो वो कंप्यूटर और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से। इन शॉर्ट अगर कहें तो ये आई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक आर्टिफिशियल ब्रेन है या फिर रोबोट्स। आज हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, अगर आप रोबोट से जुड़ी मूवी देखते हैं तो आपको याद है कि आपने ऐसी कोई मूवी देखी हो जिसमें रोबोट्स आने की मशीनी मानव या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों पे या फिर इंसानी सभ्यता पे अपना कंट्रोल और उन पे राज करने की कोशिश ना, या फिर रोबोट्स इंसानों को वे अपना गुलाम ना बनाना चाहते हैं? इसका जवाब पता है क्या, कि शायद ही ऐसी कोई मूवी बनी, बिकॉज इस कंसर्न के बिना हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कल्पना तक नहीं कर सकते। ऐसे में आप कह सकते हैं ना कि ये क्या बात हुई, लेकिन हम आपको बता दें कि यह सही भी है कि वो फिल्म है और फिल्मों में कुछ भी दिखाया जा सकता है। और यहाँ एक लीड पॉजिटिव रोल आने के हीरो के साथ एक नेगेटिव रोल आने के विलेन का होना भी स्वाभाविक। ऐसे में इस तरह की फिल्मों के अंदर कुछ रोबोट्स अच्छे तो कुछ रोबोट्स बुरे दिखाए जा सकते हैं, लेकिन जब आप कहीं से इंस्पायर नहीं होते, रिसर्च नहीं करते, कंसर्न जब तक रियल लाइफ से रिलेटेड नहीं होते तब तक आप ऐसी कोई चीज नहीं बना सकते। खासकर तब जब आप विज्ञान से जुड़ा कोई टॉपिक चुनते हैं और इस पर बात करते हैं। आपको समझना चाहिए कि क्योंकि अगर विज्ञान संभावनाओं का समुद्र है ना तो इससे जुड़ी जो कंसर्न यानी कि चिंताएं हैं वो भी विशाल लहरों की तरह होते हैं। एक तरफ जहाँ विज्ञान का एक आविष्कार इंसानों को पूरी तरह से बदल सकता है, उन्हें अपार शक्तिशाली बना सकता है, उन्हें अपार शक्तियां प्रदान कर सकता है, तो दूसरी तरफ सिर्फ एक गलती पर पूरी मानव सभ्यता को नष्ट भी कर सकता है। एंड दिस इज द रियलिटी। रोबोट्स को हम अच्छे बनाए या फिर बुरे, अगर ब्रह्मांड में कभी भी किसी भी प्लेनेट पर अगर ऐसी कोई चीज बनी है इंक्लूडिंग आवर अर्थ या फिर पैदा हुई जो वहाँ हजारों साल से रह रही सभ्यता से उन्नत और ताकतवर होती है, तो वह उस प्लेनेट पर रह रहे जो वर्ल्ड सिविलाइजेशन है ना, फिर चाहे वह कितनी भी उन्नत क्यों ना हो, वह नई और ज्यादा उन्नत सभ्यता जो पुरानी सिविलाइजेशन है उस पर अपने कंट्रोल करना चाहेगा और ऐसा करने की भरसक कोशिश करेगा। एंड इट इज रूल ऑफ नेचर एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर एंड इट इज द नेचर ऑफ एनी लिविंग बीइंग एंड सिविलाइजेशन इन दिस नेचर लिविंग एनीवेयर इन एनी गैलेक्सी। क्या आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने की ये आई और रोबोटिक्स से जुड़े जो कई एक्सपेरिमेंट ऐसे दुनिया में हो चुके हैं जिन्होंने हमारे वैज्ञानिकों को हिला कर रख दिया। रोबोटिक्स से जुड़ी कई ऐसी घटनाएं हमारे साथ हो चुकी हैं जो आज भी हमारे वैज्ञानिकों के रोंगटे खड़े कर देते हैं, जिन्होंने ये बार बार संकेत दिया है ना कि ये चीजें ह्यूमन लाइफ के लिए ऑन दिस प्लेनेट बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है अगर ये चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम इंसानों के बीच इस प्लेनेट पर रह रहे गुमनाम दानव की तरह, वो इस वक्त कहाँ है और क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता। वो इस वक्त किस चुनौती के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं ये भी वैज्ञानिकों को नहीं पता। उनकी दुनिया पूरा इंटरनेट वर्ल्ड है, हर एक कंप्यूटर, हर एक मोबाइल डिवाइसेस, फिर चाहे वो कोई भी डिवाइस क्यों ना, उनकी पहुंच हर जगह है। इसी में अगर आप गौर करोगे तो पाओगे ना कि हमारे हर तरह के वेपन्स के साथ साथ हर तरह की डिवाइसेस, इवन हर तरह सपोर्ट सिस्टम जैसे कि मिलिट्री, हॉस्पिटल्स वगैरह वगैरह, इसके साथ साथ पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम, इवन पूरी की पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी इंटरनेट के कंट्रोल में। ऐसे में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन तमाम चीजों पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लेता है, फाइनली वो हमारे खिलाफ हो जाते हैं, तो यह मानव सभ्यता के पूरे इतिहास का सबसे भयानक दिन होगा। और इसके बाद की तबाही का अंदाजा जो है वो हम और आप नॉर्मली नहीं लगा सकते। मतलब आप सोच कर देखो ना, अगर हमारे एटॉमिक वेपन से नेगेटिव जो शक्तियां हैं उनके पास चली गई तो कहीं ना कहीं हमारी पृथ्वी पर मौजूद सारे के सारे जो एटॉमिक वेपन्स हैं जिनमें पूरी पृथ्वी को तबाह करने की पूरी क्षमता है, सारी चीजें कहीं ना कहीं इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में अगर पूरे इंटरनेट पे जो कि एआई की अपनी दुनिया है उस पे अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपना कंट्रोल स्थापित कर लेते तो ऐसे में इससे जो सारी चीजें हैं वो खुद ब खुद आर्टिफिशियल यानी कि एआई के कंट्रोल में चली जाएंगी, जिसके बाद पृथ्वी पर हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर दिखेगा। ऐसे में इसका क्या इलाज हो सकता है, इसे लेकर के तमाम जो वैज्ञानिक हैं बहुत ज्यादा चिंतित है। ऐसे में इस पूरे इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ना बेहद निगरानी में रखने की जरूरत है और जहां तक हो सके इस तरह की जो चीजें हैं उसे हमें अपने कंट्रोल में रखना होगा ताकि ये चीजें किसी भी सूरत में जो है ना हम इंसानों के कंट्रोल से बाहर न जाने पाए। लेकिन यहाँ हैरान करने वाली और एक बहुत गहरी सच्चाई ये भी है
कि इंटरनेट पे कभी भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसी में चाह कर भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और इंटरनेट जैसी चीजों जो है ना उन पे कंट्रोल नहीं कर सकते। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।